तस्वीर आपको मध्य प्रदेश के भोपाल की दिखाते हैं, जहां से लाइव तस्वीरें आ रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौके पर मौजूद हैं। दीप प्रज्वलन की अनूठी परंपरा, और जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है कि दीप जो कि प्रकाश का एक ओज के माध्यम से अंधकार को दूर करता है, जैसे दीप का प्रकाश अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान और तकनीक का उजाला विकास की राह को प्रशस्त करता है। और इसी उद्देश्य के साथ क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा हर माह अभियंताओं की क्षमता संवर्धन हेतु इस कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। और इसी क्रम में दीप प्रज्वलन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी श्री राकेश सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी, प्रमुख सचिव महोदय जी सुखबीर सिंह जी, आदरणीय श्री सीबी चक्रवर्ती जी, आदरणीय श्री भरत यादव जी दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज की इस कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जब निर्माण मजबूत होता है तभी विकास स्थायी होता है, और जब सड़कें जुड़ती हैं तभी सपनों को रफ्तार मिलती है। और इन्हीं भावनाओं के साथ लोक निर्माण से लोक कल्याण, रोड नेटवर्क, मास्टर प्लान, बजट मॉड्यूल, प्रशिक्षण कार्य योजना एवं PMS 2.0 पोर्टल का आज शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न होने जा रहा है। दिव्य सज्जनों, हमारे भारत की एक और अनूठी परंपरा अतिथियों का आदर। इसी श्रृंखला में हम निवेदन करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी से कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आपकी तालियां स्वागत के इस क्रम में सहयोगी बने। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका अनूठा भाव है निरंतर मध्य प्रदेश को जो नंबर 1 बना रहे हैं, ऐसे प्रगतिशील मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आज के इस कार्यशाला में। स्वागत की श्रृंखला में आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी श्री सुखबीर सिंह जी भी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब मैं निवेदन करती हूं प्रबंध संचालक श्री सीबी चक्रवर्ती जी से कि वे आदरणीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी का स्वागत करेंगे। आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। उससे पूर्व पौधा भेंट करके, हमारी प्रकृति के संरक्षक हैं पौधा भेंट करके प्रबंध संचालक महोदय जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और अब मैं निवेदन करती हूं प्रबंध संचालक श्री सीबी चक्रवर्ती जी से कि वे हमारे मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी का स्वागत करेंगे। आपकी भरपूर तालियों के साथ हृदय से स्वागत है आदरणीय लोक निर्माण मंत्री जी का आज की इस कार्यशाला में, जिनके मार्गदर्शन में इस संपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। निवेदन करेंगे आदरणीय प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम श्री भरत यादव जी से कि आज हमारे बीच एक्सपर्ट कीनोट स्पीकर के तौर पर डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी पधारे हैं, उनका भी स्वागत करें, जो हमें कई सारी प्रेरणाएं प्रदान करी, जिन्होंने अपने सेशन के माध्यम से। हार्दिक स्वागत है डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी। तो जोरदार तालियों के साथ सम्मानीय मंच का हम हृदय से स्वागत करते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूं आदरणीय श्री सुखबीर सिंह जी को, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, कि वे आए और स्वागत उद्बोधन और कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत करवाएं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमें उदार पूर्वक हृदय से समय देते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। आज का कार्यक्रम सर मैं बताना चाहूंगा, जो पिछला कार्यक्रम हुआ था, जो हम लोगों ने संकल्प आपके उपस्थिति में लिए थे, उनका कंटिन्यूएशन है। और आपने जो बीड़ा उठाया है विकसित मध्य प्रदेश का, उसमें हम सक्रियता से सहभागी बन रहे हैं सर। आज के कार्यक्रम में माननीय PWD मंत्री जी, जो कि
नित्य नए नवाचार करते हैं। कार्य योजना हो, प्लानिंग हो, एग्जीक्यूशन हो, उसमें सभी कुछ सम्मिलित रहता है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विक्रांत तोमर जी, सर मैं बताना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपने इनका उद्घोषण नहीं सुना सर। आपने ट्रेनिंग पे, क्योंकि आप थोड़ा व्यस्तता थी, आप बाद में आए हैं सर। आपका जो उद्बोधन था वो इतना इलेक्ट्रीफाइंग था सर। मैं बहुत फिर से मैं सब लोगों को कहूंगा कि आप उसके लिए एक तालियां बजा करके स्वागत करें सर। जो हम लोगों ने सर पिछली बार कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क आपसे उद्घाटन कराया था, उसको हम लोगों ने आज क्रियान्वयन में हम ले आए। और आज आपकी उपस्थिति में हम बहुत सारे जो केंद्रीय संस्थान हैं जो नेशनल लेवल पे ट्रेनिंग देते हैं, उनके साथ में एमओयू कर रहे हैं। और जैसा विक्रांत तोमर जी ने बताया था कि हम अपनी ट्रेनिंग को व्यवस्थित करें। 3 महीने में कोई एक टॉपिक होना चाहिए, अगले 3 महीने में दूसरा टॉपिक, तीसरे महीने में अगले 3 महीने में तीसरा टॉपिक। उस तरह से हम लोगों ने उसको एमपीआरडीसी ने उसको समयबद्ध तरीके से प्लानिंग कर ली है और अगले जो तिमाही है उससे हम ट्रेनिंग शुरू करा देंगे सर। आज के कार्यक्रम में सर हम लोगों ने पहले हम सड़क पे बात कई सत्रों में किए हैं। आज हम मुख्यतः भवन विकास पे बात किए हैं। भवन की हमारी संरचना क्या होनी चाहिए और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके संबंध में आज हम लोगों के ग्रीन बिल्डिंग के संबंध में एक सेशन हो चुका है सर। और आगे हम लोग जो ट्री प्लांटेशन और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और भवन की गुणवत्ता का कैसे सुधार कर सकते हैं, इस कार्यशाला का सर ये उद्देश्य है। आप आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनुअल का भी उद्घाटन करेंगे सर। और पिछली बार जो हम लोगों ने आपसे कहा था कि हम एक रोड नेटवर्क बनाएंगे, तो भास्कराचार्य संस्थान द्वारा निर्मित रोड नेटवर्क मास्टर प्लान का भी आप मॉड्यूल का आप शुभारंभ करेंगे सर। मैं समय कम है, मुझे पता है आप व्यस्तता में आए हैं। केवल एक चीज बताना चाहूंगा कि आपके निर्देशन में मध्य प्रदेश में, क्योंकि अधोसंरचना में रोड एक ऐसा सेक्टर है जो कि अर्थव्यवस्था को गति देता है। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये चीज कह रहा हूं, विभाग की तरफ से सर ये सब पूरा अमला यहां बैठा हुआ है कि अब हम लोग जिस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग में ये देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है और उनकी जो कार्य योजना। सिंह तोमर जी, एमपीआरडीसी के माननीय भरत यादव जी, केपीएस राणा जी, समस्त मंचस्थ अतिथिगण और आप सब, श्रम ही सिद्धि है। और ये बात सही कि इस विभाग के माध्यम से लगभग बीते 2 साल के अंदर हमारे काम और काम के आधार पर गुणवत्ता और गुणवत्ता के आधार पर शासन की व्यवस्थाओं में एक विभाग में चेतना कैसे आती, ये जो चेतना लाने का प्रयास किया, सच में मुझे भगवत गीता भेंट की है। विक्रांत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। गीता में सब कुछ है, वो सारे प्रश्नों के उत्तर भी है, वो आनंद भी है। उसका 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान अध्याय, और ज्ञान विज्ञान अध्याय में परा और अपरा के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए जब बताते हैं ये 5 तत्वों से बना ये हमारा 5 महाभूतों के बारे में हम सब जानते ही हैं, लेकिन 5 तत्वों के साथ उन्होंने इसमें 3 तत्व और जोड़े जिसको अपरा के माध्यम से माना जाए। वो मन, बुद्धि और अहंकार, इससे जोड़ करके ये 8 तत्वों को उन्होंने अपरा और परा मतलब आत्मा से चेतना की तरफ ले जाते हैं। चैतन्य हमारा शरीर जो जोड़ करके बात करते। लेकिन ये बात भी सही है कि जब हम 5 तत्वों के अंदर देखते, तो मैं अभी विक्रांत जी से बात कर रहा था कि 5 तत्वों के अंदर भी साइंस की और अंदर की बहुत अद्भुत बात है जिसपे हमारा ध्यान कम जाता है। हमने कहा उदाहरण के लिए 5 तत्व ऐसे 5 तत्व है जिनके अंदर वो 5 के अंदर चारों समाहित है। अब उदाहरण के लिए अगर हम आकाश की बात करें, पृथ्वी की बात करें, जल की बात करें, वायु की बात करें, तो जैसे
उदाहरण के लिए हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी में हमको चारों चीज मिल जाती है। तो पृथ्वी तो एक तत्व हो ही गई, अब अंदर जाओ तो क्या होगा, जल उसके अंदर है, जल भी है और जल के अंदर आजकल समुद्र में ज्वालामुखी फटते हैं, अग्नि भी आ गई। वैसे तो हमको मालूम है, उसका ध्यान बताने की जरूरत नहीं। अब बचा क्या, वायु तो है ही, बिना पृथ्वी के हम सब ठंड गर्मी बरसात भूल जाएंगे। वायु पे पृथ्वी का एहसास तो उनके कारण से ही है और आकाश में तो पृथ्वी घूम ही रही है। तो ये हमारे लिए पांचों तत्व एक तत्व के अंदर आ गए और क्रमशः ऐसी सारी चीजों के लिए है। लेकिन इन सारी बातों के साथ करते करते हम सब जो मन, बुद्धि और अहंकार, ये विभाग की कार्यशाला यहां से चालू हो रही है। हमको ये सारे मिले हुए तत्वों के साथ आधुनिक सृष्टि में विज्ञान के सुसंगत प्रयोगों के आधार पर मन को उसके लायक बनाए रखे कि हाँ, मुझे काम करना है, पूरी क्षमता के साथ करना है और क्षमता योग्यता के साथ करते हुए ये सारे विभाग के अंदर जब मैं वो काम करके दिखाऊं तो लगे कि हाँ, ये मेरे काम के आधार पर मेरी पहचान बनती है। भले वो सांदीपनी विद्यालय हो, भले वो अपना इतने प्रकार के काम आपने किए हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी के, वो सच में आप तो भाग्यशाली हो। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। आधार पर आपने खुद ने पिछली बार भी और आज भी आपने कोट किया कि हमारा एक पैसा नहीं लगा और हमको मार्गदर्शन पूरा मिल गया। लेकिन मार्गदर्शन मिलने और लाने देने में भास्कराचार्य के पीछे कोई विक्रमादित्य भी तो है कि नहीं? अगर विक्रमादित्य नहीं हो तो भास्कराचार्य पर प्रश्न खड़ा हो जाए। सरकारी टेक्नोलॉजी के लिए सरकारी व्यवस्था इतनी कष्टकारी है कि इन सारी बातों को करने के लिए सरल तरीके से, लेकिन आपके अंदर जैसे मैंने कहा मन, बुद्धि और विनम्रता, अहंकार हटा दिया। आपने विनम्रता के साथ इन सारी बातों को एक्सेप्ट करा कि हाँ, अपने इस विभाग को चलाते चलाते क्या क्या सहायक हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। मैं तो ये आश्चर्य, इतने सारे इंजीनियरों को इतनी सारी ज्ञान की बात के साथ बातचीत में कितना अच्छा समय निकाल रहे हैं। ये भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है कि वैसे तो इंजीनियर ज्ञान के ही साक्षात प्रतिमूर्ति है, लेकिन इंजीनियरों के साथ इतनी प्रकार की बातें जुड़ गई कि बता नहीं, उसको बोलते शर्म आती, बड़ा खराब लगता है। इंजीनियर वो जो आप कल्पना करो और वो साकार रूप दे दे। साक्षात विश्वकर्मा का अवतार है इंजीनियर। ये आज के समय की बात। हम तो केवल बताएं कि हाँ, हमको ये चाहिए, सड़क चाहिए, पुल चाहिए, पुलिया चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, जो आप चाहो, स्टेडियम चाहिए, वो सब कुछ देता है। लेकिन देने के साथ उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और शासन की व्यवस्था के आधार पर हमारे सारे संसाधनों के साथ जो सीमाएं बांधी हुई है, उन सीमाओं के अंदर आपने कहा उसका एस्टीमेट भी प्रॉपर होना चाहिए, उसका दस्तावेजीकरण भी प्रॉपर होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता पे भी निगाह रखनी चाहिए। और ये भी एक चुनौती देती है, इधर जनता अलग परेशान करती है, इधर दूसरे प्रेस वाले अलग आते हैं और ठेकेदार मानता ही नहीं है, ये भी एक संकट है। ये सारी चुनौती है और उन चुनौती में अभी जनप्रतिनिधि को खड़ा ही नहीं करा मैंने। तो मैंने 5 तत्व बाहर बताए, 5 तत्व अंदर विभाग में भी। अभी इसी में से हमको रास्ता भी निकालना है। लेकिन इसके साथ आपने तमाम प्रकार के, कितने प्रकार के एमओयू किए। सच में आज यहाँ पर एमपीआरडीसी ने, बीडीसी ने, हमारे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, आईआईटी मुंबई, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू किए और ये ज्ञान, शोध, आधुनिक तकनीक, कई प्रकार के आपने